सदा गुरु सेव जी। सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर करें सदा गुरु सेव जी। राम कृष्णादि सकल अवतारन, राम कृष्णादि सकल अवतारन, सेवें तजिय में जी। भजो भजो गुरुदेव भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। देव पितर सह पूरन ब्रह्मरो, अगमय नाम की सेव जी। देव पितर सह पूरन ब्रह्मरो, अगमय नाम की सेव जी। गुरु सेवा समको न सेवा, गुरु सेवा समको न सेवा। मैं ही कर गुरु सेव जी। भजो भजो गुरुदेव भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये वाला माइक था ना, ओकरा हटा दो। लाइन गला और सर हो गया, और सर हो, और सर हो। खर खर करी बांस मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को नोआन, परम पुरुष होते अधिक। गावै संत सुजान, धन्य धन्य सतगुरु सुखदा। महिमा कही न जाए, जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा। मोते कछु न सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग जिनकी जयंती भी मना रही हैं,
उनका एक छोटा सा संस्मरण सुनाता हूँ। इसका जो कहा उनकी वाणी का से कहूँगा। गुरु महाराज जी कुप्पा घाट आश्रम में विराजमान थे। मैं उनकी सेवा में था। लगभग यही समय होगा, पूर्वाह्न का 8-9 बजता होगा। गुरुदेव अपने आसन पर सब आसन से लेटे हुए थे। एक मेरी दृष्टि उनके चेहरे पर गई। देखता क्या हूँ, उनके चेहरे पर एक फुंसी हो गया है। फुंसी बहुत लाल हो गया था। मेरे मन बात आई, गुरुदेव के चेहरे पर फुंसी हो गई है, लाल हो गया है, इसमें दर्द जरूर होता है। तो पहले गुरुदेव से हम पूछ लेते हैं। अगर कहेंगे दर्द होता है तो कुछ संशय बाबा से पूछ करके कोई महला इसमें लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हम क्या कि गुरुदेव के दाहिने हाथ की उंगली को ऐसे पकड़े, एक उंगली को, उन्हीं के उंगली को चेहरे पर रखे, धीरे से रखे। इसके बाद मैंने निवेदन किया अपनी मातृभाषा में कि हजूर यहाँ फुंसी भए गेल छै, लाल भए गेल छै, दर्दो होइ छै। गुरु महाराज जी बोले शरीर को फुंसी हुआ है, हमको दर्द नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, शरीर में रहते शरीर से उपरांत शरीर को फुंसी हुई, हमको दर्द नहीं होता है। ऐसे थे हम लोगों के गुरु महाराज महर्षि में ही प्रणव जी महाराज। इनका एक सौ और सुना था। पूर्वाह्न लगभग 11 बजता होगा। गुरुदेव अपने कमरे में लेटे हुए थे। केवाड़ी खिड़की सब मैं खोल के रखा था। जो कुप्पा घाट गए होंगे, देखे होंगे, जहाँ मौलसरी का गाछ है, गुरुदेव के निवास के दक्षिण तरफ है। वहाँ पर 8-10 महिलाएं बैठी हुई थी, कोई खड़ी भी थी। अब बहुत दूर से हल्ला गुल्ला कर रही थी। वो आवाज़ सीधे गुरुदेव कमरे में आ जाता था। मैंने सोचा कि कहाँ की महिला सब आई है, इतना जोर से चिल्लाती है, किसी को भेज करके कहवा दे हल्ला गुल्ला मत कीजिए। तो यह सोच करके मैं गुरुदेव कमरे से बाहर बरामदे पर आया। संजोग से एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं थे। अब किनको भेजेंगे? तो मेरे मन में बात आती है, हम ही चले जाते दौड़ करके, मना कर दे क्यों हल्ला करती है, फिर आ जाएंगे। मन में आया हम उधर जाए, गुरु भाई पुकार देता, हम अब्सेंट हो जाएंगे। तो मैं नहीं गया। फिर आ गया गुरुदेव कमरे में। अब देख संत किनकी कैसे उद्धार करेंगे, बीच में बताइए। तो गुरुदेव क्या कहते हैं हमको, बेटा हमको बैठाओ। अपने से नहीं बैठ सकते थे, तो मैं धीरे धीरे उसी आसन पर इसमें लेटे रहते थे, बैठाया।
पीठ के पीछे मसल लगा दिए, कोहनी के नीचे, दोनों कोहनी नीचे तकिया लगा दिए, पाँव के नीचे पौधान लगा दिए। गुरुदेव खांसी नहीं हुई थी, फिर भी खांसी, तो मैं आगे में आचमन पत्र दे दिया, खखार किए। तो हम उसको धोने के लिए बगल ही में गुरुदेव का स्नान कर पानी व्यवस्था थी, उसमें हम चले गए। इधर की बाड़ी खुली हुई रह गई, हम उधर गए, नल को खोले, खखार को बहा दिए, इसके पात्र में भीम पाउडर दे करके उसके मछलियाने लग गए। हम तो उधर काम में लग गए। इधर होता क्या है, जो हल्ला गुल्ला हो रहा था उसमें एक महिला दौड़ती हुई आई, वो पगली थी, उसके कारण हल्ला गुल्ला हो रहा था। दौड़ती हुई आई और गुरुदेव कमरे में घुस गई। अब गुरुदेव पहले लटका के बैठे थे, वह गुरुदेव के पाँव पर अपना माथा रखना चाहती थी। गुरुदेव क्या किया, दोनों पाँव को पीछे खींच लिए, पगली का माथा चला गया पौधान पर, और गुरुदेव क्या किया, अपने दोनों पाँव को उसके माथे पर रख दिए। इतने में आ गया, मैं देखा कोई महिला बैठी है, उनके माथे गुरुदेव का पाँव है। मैंने कहा कौन है, कौन, क्या है, क्यों आ गई। तब एक महिला और आ गई वहाँ पर, गुरुदेव के किवाड़ी के पास में बाहर में खड़ी रही। वह कहती है हमसे अपनी देहाती भाषा में, तो बाबा वो जो बैठली है 12 फिरोजपुर के गिरधारी साहब के भगिनीज के एक लड़का फिर से पहले पहल है, पगली भै गेल छै, बच्चा के दूध नहीं पिलावे छै, रात में घर छोड़ भागी जाए छै, कभी कभी कपड़ा खोल के भागी जाए छै, बहुत हल्ला करे छै। गुरुदेव गिरधारी साहब को पहचानती थी और उनको मानते भी थे। और गुरुदेव के साथ मैं उस गांव गया था, उनके घर पर भी गए थे गुरुदेव। तो मैंने कहा गुरु महाराज से, हजूर 12 फिरोजपुर के गिरधारी साहब के ई भगिनीज के लड़का भेल छै, ई पागल हो गेल छै, बच्चा के दूध नहीं पिलावे छै, रात में कपड़ा खोल के भागी जाए छै। गुरुदेव धीरे से बोले, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी हो जाए। जैसे बोले अच्छी हो जाए, उसी से उनका पगलपन समाप्त हो गया। वह हाथ जोड़ कर उठ खड़ी हो जाती, बोले हाथ जोड़ती है, और हाथ जोड़ करके हजूर गुरुदेव को देखते हुए कमरे से बाहर दौड़ती है, और पिछमुड़िया ही गुरुदेव को देखते हुए कमरे से बरामदे पर से नीचे आने लग गई, दक्षिण पर जाने लग गई। जब सीढ़ी के पास गई तब सीधा चल करके मौलसी गाछ के पास में गई, बच्चे को दूध पिलाने लग गई, सदा के लिए पगलपन समाप्त हो गया। ऐसे महापुरुष की हम लोग अभी जयंती मना रहे हैं। इनकी वाणी हम लोगों ने सुना, गुरु सेवा सम कौन सेवा, वे ही कर गुरु सेव जी। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना, गुरु सेवा सम कौन सेवा, मैं ही कर गुरु सेव जी। देखिए गुरु की जो सेवा होती है, तो अपने छावर पर सेवा करती हैं, जो सेवा करती हैं उनके अंदर में गुरु का बल आ जाता है। नानक साहब के शिष्य का नाम था झंडा, याद रखिएगा नाम। एक शिष्य का नाम था झंडा। नानक साहब एक सिख को चिट्ठी लेकर के भेजे कि जाओ
झंडा की चिट्ठी दे देगा। चिट्ठी लेकर के आए, देते हैं झंडा को। उसमें लिखा था तो मेरा शिष्य है, 500 सोने का सर्फी लेकर मेरे पास आओ। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? गुरु की आज्ञा हो गई, 500 सर्फी लेकर के मेरे पास आओ। उसी आसपास में कोई बड़े आदमी थे, उनके पास एक खलीफा था, पहलवान था। पहलवान चलते उस बड़े आदमी का नाम होता था, नाम हो रहा था। वह घोषणा रखा था, इस पहलवान से जो कोई मल्ल युद्ध करेगा, अगर मल्ल युद्ध में मर जाएगा तो 500 सर्फी देंगे उसके परिवार को, अगर जीत जाएगा मुँह मांगा इनाम देंगे। उसका नाम था मस्किनिया, पहलवान का नाम था मस्किनिया। ऐसे गरीब सिख था, और गुरु का चिट्ठी आ गया और सर्फी लेकर आओ मेरे पास। अपने पुत्र से बोलता है, देखो गुरुदेव 500 सर्फी मांग की है, उनको पहुंचाना है। फलाना जो पहलवान है सबको मल्ल युद्ध करना है, मर जाएंगे, हमको मरना ही है। जब मर जाएंगे तो 500 सर्फी ले करके गुरु महाराज को पहुंचा देना, चलो मेरे साथ। तो पिता पुत्र दोनों गए इस बड़े आदमी के पास में। आपको जो पहलवान है, हम उसे मल्ल युद्ध करेंगे, कुश्ती करेंगे। अरे इतना कमजोर आदमी तो में से युद्ध कैसे मल्ल युद्ध कैसे करेगा? क्यों मरने के लिए आ गया? ना हम करेंगे। घोषणा कर दिए, कुछ लोग आए तमाशा देखने के लिए। सब लोग देख रहे, मस्किनिया बहुत पहलवान है, हट्ठा कट्ठा है, गृहस्थ आदमी, दुबला पतला आदमी, मल्ल युद्ध कैसे करेगा? देखें कैसे होता है। दोनों फील्ड में उतरी। एक तरफ मस्किनिया जो बहुत पहलवान था, मजबूत था, एक तरफ सिख गरीब आदमी जिनका नाम झंटा था। लोग देख रहे हैं, मस्किनिया पकड़ेगा, झटका मार से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे भिड़ी दोनों, ऐसा झटका झंडा ने मारा, एक ही झटके में मस्किनिया नीचे गिर गया। श्री सद्गुरु महाराज की। झंडा उसके छाती पर चढ़ गया, मैंने उपरास्त हो गया। इनका पहलवान तो उसने कहा, मस्किनिया धरी इतना बड़ा पहलवान होकर तुमसे कैसे हार गया? कहा देखिए मुझे अपना बल है, इसको गुरु का बल है। गुरु के बल के सामने मेरा बल कुछ भी नहीं है। तब उनसे कहा तो तुम्हारी जीत हो गई, कितना चाहती हो सर? बोलो मुँह मांगा। कहा हमको बेसी नहीं चाहिए, 500 सर्फी चाहिए। अरे इतना ही कम? का गुरु की आज्ञा है 500 सर्फी का, उसने हमको जरूरत है। 500 सर्फी लिए गुरु महाराज को पहुंचा दिए। अब देखिए गुरु का बल कितना बड़ा बल है। बहुत बड़े पहलवान मस्किनिया उसको परास्त कर दिए, एक ही झटके में गिरा दिए उनको। जो अपने को छावर करके गुरु सेवा करते हैं, उनका गुरु का बल भी आ जाता है। गुरु की सेवा जो तन मन से करती हैं, हृदय से करती हैं, अगर गुरु प्रसन्न हो जाती हैं, कोई भी प्रसन्न हो जाती हैं, तो पल में कर दे निहाल। एक पल में गुरु शिष्य का निहाल कर देती हैं। यही गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु सेवा सब पूर्ण सेवा नहीं कर गुरु सेव जी। तो देखिए शारीरिक सेवा तो सबको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो जो भेद बता दिए हैं, साधन विधि बता दिए हैं, उसके अनुसार साधना करते हैं
थोड़ी साधना करते हैं, असफलता थोड़ी मिल जाती है, तो यह जो थोड़ी समय का समय गुरु सेवा हो गई तो बहुत वह सेवा हो गई। एक बात और सुना था, गुरु महाराज जी कुप्पा घाटा से विराजमान थे। अपराह्न लगभग 2 बजता हो, गुरु महाराज जी बोले, हमारे गुरु बाबा साहब मुरादाबाद में रहते थे। एक दिन मैं उनका पैर दबाया, देख तो कुछ किसी कमी है। अब देखिए बाहरी सेवा से किसी कमी नहीं रही, तो बाहरी सेवा जो करते हैं उनका यह लोक दोनों बन जाता है, या तो किसी किसी को नसीब होता है। अब गुरु जो साधना विधि बता दिए हैं, साधना विधि एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, सुन ध्यान, अगर यह सेवा करेंगे तो परमात्मा अनुभूति हो जाएगी। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, हम लोग सुना गुरु जो एक नाम का जप करने के लिए बता दिया, उससे अगर उस नाम को जपेंगे तो जपते जपते फिर तक इतनी शुद्धि हो जाएगी कि जो मंत्र जपते हैं उस मंत्र का भावरेशन उनके शरीर में जितने रोए हैं प्रत्येक रूप से होने लगेगा। इसीलिए गुरुदेव का कहना है, गुरु के दिए मंत्र को जपिए, खूब जपिए, परमात्मा अनुभूति हो जाएगी। गुरु का जो मानसिक सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, उसमें भी अनुभूति हो जाती है। क्या अनुभूति हो जाती है? एक गरीब आदमी थे, उनका नाम था बुलाकी राम। उस समय जमींदारी प्रथा थी। एक जमींदार के यहाँ वे हलवाई का काम करते थे। सवेरे जाते थे हल चलाने के लिए, दोपहर हल चलाते थे, फिर अपराह्न काल में उनके घर का काम करते थे। थोड़ा जमीन दिए थे उनको खाने के लिए, संध्या काल में मोटा अनाज देते थे खाने के लिए। काम चल रहा था, लेकिन बुलाकी राम उस समय जो अच्छे संत थे जगजीवन साहब, उसे दीक्षा ले चुके थे। काम करते समय में भी वे गुरु की सेवा करते थे, मन से सेवा करती थी, मन से सेवा। जब वे जाते थे हल चलाने के लिए, हल उनके पास बहुत था, जमींदार के पास में सबके साथ जाते थे, थोड़ा हल चलाते थे। इसके बाद मानसिक सेवा में तल्लीन हो जाते थे, बैल हाँकना बंद हो जाता था, फिर खड़े कर गुरु की सेवा में लग जाते थे। साथी लोग बंद से हल अपना निकाल लेते थे, फिर आगे के पीछे आते थे घर। काम चल रहा था। जमींदार बाबू के यहाँ एक नए हलवा का बहाली हो गया। फिर देख करी कि पुराना हलवा बुलाकी राम थोड़ा सा हल चलाता है और सो जाता है। लेकिन मालिक का तो लेता है, कई कट्ठा की जमीन का उपज लेता है, रोज एक से अनाज लेता है, हल चलाता नहीं है। शिकायत कर दी कि मालिक आपका जो पुराना हलवा है बुलाकी राम पूरा हल नहीं चलाता है, सो जाता है। अच्छा ठीक है, अभी चुप रहो, हम कल जाएंगे इसकी परीक्षा करने के लिए। चुप रहा। दूसरे दिन सब लोग गए हल चलाने के लिए, बुलाकी राम भी गए। इधर जमींदार अपना स्नान किए, जलपान किए, इसके बाद जूता पहने, हाथ में छड़ी लिए और चले निगरानी के लिए।
तो गाँव की सब बाहर हो गए, देखते दूरी से सही में जितने मेरे हलवा सब हल चलाते हैं, एक हल खड़ा है। जरा लंबा देखिए, और हलवा देखते हैं मालिक आ रहे हैं, तो जरा तेजी से हल चलाने लग गए। अब बोला कि राम लगना पर हाथ रखे हैं और चुपचाप खड़े हैं। अब बैल भी खड़ा है। जमींदार वहां गए, छड़ी को तो नीचे जमीन में पटक दिए, पैर में जूता पहना हुआ था। जूता पहने ही बोला कि राम की कमर पर एक लाख कस के मारते डांटते हुए कहता रही हल चलाने के लिए, सोने के लिए से डांटा, हल चलाने सोने के लिए। बोला कि राम के मुंह से निकला, अब हमारे को कैसे खाएंगे? तो जैसे हमारे को कैसे खाएंगे, तो देखते क्या है, जो हल चलाए थे थोड़ा सा रिहा में एक कंतरा दही उल्टा हुआ है। अरे ये दही कहां से आ गया? तो बोला कि राम ने कहा मैं अपने गुरु महाराज को स्नान करा दिया था, धोती पहना दिया था, गंजी पहना दिया था, कुर्ता पहना दिया था, कनिक आसन में बैठा दिया था, उनके सामने थाली धो के दे दिया था, चूड़ा धो के दे दिया, थाली दे दिया था, दही दे ही रहा था। आपने मुझे दही को हिला दिया, दही उलट गया, अब मेरे कैसे खाएंगे? जमींदार ने क्षमा मांगा कि हमसे गलती हो गई, अब तुम अपना जो पूजा पाठ करो, मेरे पास ही रहो, मेरे घर ही में रहो। तो उनके पास नहीं रहे, दूसरे जगह चले गए, साधना किए। बोला कि राम का ही नाम पड़ा संतुल्ला साहब। जब उनकी ख्याति हो गई, जो जमींदार थे जाग बुला मुल्ला साहब से दीक्षा लिए, उनके शिष्य बन गए। अब देखिए मानव सेवा कितना बल है। हम लोग गुरु महाराज ऋषियों की बताए हैं, यदि सारे अलग अलग है। अगर तो हम कोई एक कर लेते हैं, थोड़ा जुड़ लेते हैं, ऐसी सेवा होगी उनकी। बाद में लोग पूजा पाठ बहुत करते, उसे बहुत गुना विशेष सेवा हो गई। क्यों? जो अंतर दृष्टि हम जोड़ लेते हैं उनके अंदर में ब्रह्म प्रकाश हो जाता है, उनकी दृष्टि खुल जाती है, या गुरु की सेवा हुई। जो दीक्षा ले ऋषियों के लिए लेकर के बाद सब साधना सीखते हैं, अगर सब साधना करने लग गए, सफलता मिल गई है, जो गुरु की सेवा हो गई, तो सब साधन सफलता में उस जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उस आत्मदृष्टि से जीव अपना पहचान करता है, अपना साक्षात्कार कर लेता है, उसी का अपना कल्याण हो जाता है। यही गुरुदेव कह रहे गुरु सेवा सम कौन सेवा नहीं कर गुरु सेव जी। तो गुरु की सेवा स्थूलता में भी होता है और सूक्ष्मता में होती है। तो हम लोगों को प्रकार सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारा यह लोग पुलुक दोनों बने। ये आपकी संस्था से रखा। बोलिए प्रेम से